हेलो एवरीवन, ये है डे 20 का लेक्चर आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपलीफिकेशन से। यहाँ पे सबसे पहले देखो, अगर जल्दबाजी करोगे तो ये वैल्यू सोल्व करोगे तो टाइम लगेगा। सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है 81 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 9। अब 9 को कट कर दो। सबसे पहले यहाँ पे 9 1 9, 9 4 36। यहाँ पे कट करोगे 4 क्या होता है 21 का स्क्वायर, और ये क्या है 7 इंटू 3 7 इंटू 3, यानी 3 3 कट जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा। तो क्या बच गया 49। कही रहे इतनी सी बात। अब इसके आगे क्या करोगे 49 कट जाएगा इससे, क्योंकि 2401 का अंडर रूट 49 होता है। क्या बच गया 1, और यहाँ पे 14 इंटू 14 196 ऐड करोगे तो 197। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अब यहाँ पे देख लो 0.729, ये क्या है 0.9 का क्यूब, पावर 3 आएगी, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। डिवाइड में 0.9 का स्क्वायर है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। देन 0.9 की पावर यहाँ पे 5 है, इक्वल्स टू 0.9 की पावर x माइनस 2। पावर डिवाइड में है तो माइनस आएगी, 6 माइनस 4 2 आ गया। 2 को 5 से ऐड करोगे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 इक्वल्स टू x माइनस 2। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अब क्या निकालना है 78% ऑफ 450। तो यहां से 2 निकाल के पहले 450 में डाल दो, क्या हो जाएगा 900। ये 2 0 कट जाएंगे परसेंटेज से, यहाँ पे क्या बचेगा 39। 39 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, 8 कैरी 1 आएगा, 9 3 जा 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, यानी 351। आगे देख लो 70% निकालोगे तो क्या आएगा 147। 55% निकालोगे तो क्या आएगा 440। देन यहाँ पे क्या लिखा है 756 अपॉन 18। 18 को डिवाइड कर लो, क्या आएगा। अगर कट करोगे तो 18 4 जा 72 और 18 2 जा 36, और वो भी यहाँ पे अगर साइड पे आएगा तो यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे कैलकुलेट कर लो, 351 इसको ऐड कर लो, क्या आ गया 8 आ गया, 9 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो 58 आ जाएगा, और 58 में 42 ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। यहाँ पे क्या बोले 20% निकालना है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 395 का, ये हो जाएगा 79। 20% आ गया ये। 125% निकालना, 100% तो 900 ही होगा। 25% कितना हो जाएगा 900 का हाफ 450, 450 का हाफ 225, प्लस 21 आएगा 441 का अंडर रूट, और सबको हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे 35 से, क्योंकि 125 का अंडर रूट 35 होता है। ठीक है, अब क्या करो बस ऐड कर दो, 79 को ऐड करोगे 21 से क्या हो जाएगा 100। 100 और ये कितना हो गया 1000, यानी कि 1225 अपॉन 35। कट करोगे तो 35 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या कह रहा है 95 को मल्टीप्लाई करना 85 से, 7 को डिवाइड करना और 5 से। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 से पहले ही डिवाइड कर दो, बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। ठीक है, चलो 95 को 85 से, पहले अगर 85 को मैं 85 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 8 9 जा 72 और 25 आ गया। 85 को आप 10 से कर दो, ये क्या हो जाएगा 85 प्लस 10, 10 से करोगे तो क्या आएगा 850। ये क्या आ गया 5 आ गया, 7 आ गया, 80 आ गया। क्लियर है। माइनस, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे क्या आएगा 7 8 जा 56, 7 1 7, 7 4 जा 28। ठीक है, अब माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से 14 माइनस करोगे तो क्या आएगा 61, 8 करोगे तो 72 अपॉन 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 14522। यहाँ पे पॉइंट आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। एक सेकेंड, पॉइंट मैंने गलत लगा दिया, पॉइंट ए आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1452.2। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इज आंसर। आगे देख लो, 52 को मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्सीमेट, ये 3 हो गया, ये 52 हो गया, 156 आ गया, माइनस 9 है। ठीक है, 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा 147, डिवाइड कर दो 15 से, अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। 15% निकालना हमें 9000 का,
9,000 का 10% कितना हो गया 900 और 5% कितना हो गया 450 माइनस 7 इंटू 300 7% ऑफ 300 कितना हो जाएगा 21। क्लियर है। 9 4 13 1350 में से 21 गए तो कितना हो जाएगा 1329 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। यहाँ पे 3 का क्यूब हो गया 27 4 का 5 का स्क्वायर हो गया 25 इक्वल्स टू 10% ऑफ ये कितना आ जाएगा 720 720 में से 52 माइनस कर दो 52 माइनस करोगे तो 20 क्या 32 बच गया 32 जाएगा तो 668 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अब 9% ऑफ 88 88 का 9% निकालोगे 9 8 जा 72 72 और 7 कितना हो गया 79 यानी ये अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि 8 ही आ 7.92 आ गया यानी 8 ही आ गया एक तरीके से। अच्छा माइनस व्हाट परसेंट ऑफ 72 अच्छा ये जब 8 आएगा इसको टर्म को उधर ले जाओ 4 इधर ले आओ 8 माइनस 4 कितना आ गया 4 4 का डिवाइड किससे करोगे 72 से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा ये क्या आएगा 18 आ गया 100/18 देख लो कितना आएगा ये 6 के आसपास आ जाएगा क्योंकि 118 इंटू 6 108 होता है तो अप्रोक्सीमेटली 6 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6% निकालना आपने 2450 का 2450 का 6% निकालना पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 49 49 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को कितना आ जाएगा 147 माइनस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 13 का स्क्वायर 169 ये गया तो 47 बच गया 47 ऐड कर दो ये कितना हो जाएगा 216 ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अब आ जाओ अरिथमेटिक के क्वेश्चन पे। सबसे पहले पोज करो वीडियो को ट्राई करो देन सॉल्यूशन देखना क्या कह रहा है। एक लव्या परचेज एन अलार्म क्लॉक एंड ब्रेड मेकर फॉर ए टोटल ऑफ ₹3500 if she sell the alarm clock at a profit of 20% and bread at profit of 15% and gets an overall profit of 600 find the cost price of alarm clock। यानी कि एक इलाकिया ने 3500 रुपए का अलार्म क्लॉक और ब्रेड मेकर खरीदा अलार्म क्लॉक का उसने अगर बेचा तो उसको 20% का प्रॉफिट हो गया और जो ब्रेड मेकर था उसको बेचने पर उसको हुआ 15% का प्रॉफिट। क्या कह रहा है ओवरऑल उसको 600 का प्रॉफिट हुआ 600 का प्रॉफिट हुआ उसको 3500 पे इंटू 100 परसेंटेज निकालो पहले कितनी आएगी। अच्छा 600 ये आ गया इसको अगर मैं कट कर दूं 5 से 5 7 35 ये आ गया 20 यानी कि 120/7 आ गया यानी कि यहाँ पे मेरी जो परसेंटेज आएगी 120/7 आएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे मेरा वैल्यू नीचे 7 आ रहा है तो मैं क्या करूंगा सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरी वैल्यू सिंपल आ जाए यानी ये क्या आ गया 140 ये आ गया 70 और 35 यानी 105 ये आ गया मेरा 120। अब रेशो निकाल लो 140 में से 20 का 120 का 20 आ गया यहाँ पे 15 आ गया यानी रेशो मेरी आ गई 3:4। ठीक है। अब क्या कह रहा है अच्छा ये रेशो किसकी आई है ये कॉस्ट प्राइस की रेशो आई है। टोटल इसकी वैल्यू कितनी थी मेरे पास 3500 3500 को अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो 500 आएगा। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है अलार्म क्लॉक की। अलार्म क्लॉक की रेशो 3 है तो 500 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1500 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। वेसल ए कंटेन्स 144 लीटर ऑफ मिक्सचर ठीक है इन विच मिल्क एंड वाटर इज इन द रेशियो मिल्क और वाटर का मुझे रेशियो दिया हुआ है 3:1 और टोटल मिक्सचर कितना है वेसल में 144। अगर 144 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 36 36 को मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 108 यहाँ पे आएगा 36। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है वेसल बी ये ए वाली वेसल थी वेसल बी कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो वेसल बी की बात करूं तो मिल्क एंड वाटर के रेशियो दी हुई है 7:4। If both the vessels AB are mixed, then the water in the resultant mixture is 2/5 of the milk। क्या कह रहा है अगर इन दोनों का मैं मिक्स कर दूं तो यहाँ पे जो मैं मिक्स करूंगा तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा जो वाटर होगा वो 2/5 हो जाएगा मिल्क का। अगर मिल्क 5 है तो वाटर उसका 2/5 यानी 2 हो जाएगा। क्लियर इतनी सी बात। क्या कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल बी। ध्यान से देखना मैं क्या लिख सकता हूँ 108 प्लस इसमें क्या प्लस होगा ये वैल्यू प्लस होगी यानी 7x अपॉन 36 प्लस 4 4x इसका रेशियो क्या आ रहा है मेरे पास 5/2। ठीक है।
अब ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई तो चलो करना ही है, पर इसको भी हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। 2 को 7 से करोगे 14 आएगा, 4 को 5 से करोगे 20 आएगा। 14 20 में से 14 क्या कितना बच गया, 6x बच गया। क्लियर है। अब यही 2 अगर 108 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 216। 36 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से क्या आएगा 180, माइनस करोगे 36 आएगा, यानी 6x की वैल्यू 36, x की वैल्यू आ गई 6। क्या कह रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल बी। यानी कि यहाँ पे इस 4 की वैल्यू निकालनी है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ओ सॉरी 4 नहीं है 7 है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 42। यानी वेसल बी में मिल्क कितना है 42 लीटर्स। ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज इन 36 सेकंड्स एंड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 24 सेकंड। ठीक है, एक ट्रेन है वो किसी ब्रिज को अगर क्रॉस करेगी तो 36 सेकंड लगेंगे, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो 24 सेकंड लगेंगे। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की मुझे अगर लेंथ कह रहा है, अगर लेंथ ब्रिज की 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, then and the length of train is 300, the find speed of the train। फिर ब्रिज की लेंथ ट्रेन का प्लेटफॉर्म का 3 गुना है, और जो ट्रेन है ट्रेन की मुझे लेंथ दी हुई है 300, तो मुझे क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। ध्यान से देखना, अगर ट्रेन की लेंथ 300 है तो ट्रेन जब ब्रिज को क्रॉस करेगी तो कितनी लेंथ क्रॉस करेगी, 300 प्लस 3x। 3x कहां से आया, यहां से, मुझे बताया हुआ है कि 3 रेशो है। और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो कितनी लेंथ क्रॉस करेगी, 300 प्लस x क्रॉस करेगी। दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2x का आ रहा है। यानी इस 2x के डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को 12 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। तो x का डिस्टेंस अगर क्रॉस करना हो तो कितना टाइम लगेगा, तो उसको 6 सेकंड लगेगा एक्स्ट्रा। यानी कि अगर यहाँ पे उसको 6 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, यानी ये जो 300 है इसमें कितना टाइम लगेगा, 24 उसको लगा था पूरा, x के लिए 6 सेकंड लगा, तो 300 के लिए कितना लगेगा, यानी 300 का अगर डिस्टेंस कवर करना है तो उसको 18 सेकंड लगेंगे। इतनी सी बात क्लियर है। ये क्या आ गया, ये स्पीड आ गई। अब वो कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। किलोमीटर कैसे निकालोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया, 300/5 कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। क्या कह रहा है, शिवा एंड जगन स्टार्टेड बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3600 एंड 4500। आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद क्या हुआ, शिवा ने ऐड किए 400, यानी ये हो गया 40। एंड कमल ज्वाइंट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 10200, यानी एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अच्छा, यानी कि ये 6 मंथ ही 6 मंथ, जो जगन ने 12 मंथ्स के लिए किया है, और इसने भी 6 मंथ्स के लिए किया है। ठीक है, यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ ताकि डिफरेंस क्रिएट हो जाए। ठीक है, कह रहे एट द एंड ऑफ द ईयर द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ शिवा एंड कमल इज, इन दोनों का प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस मुझे बताया 650। क्लियर है, तो पहले निकालो कितना आएगा। ध्यान से देखो, सब में 6 का मल्टीपल आ ही रहा है, तो 6 कट कर दो, यहाँ पे 6 कट कर दो, यहाँ पे कट करोगे 2 आएगा, यहाँ पे 6 कट हो जाएगा। 36 और 40 कितना हो गया, 76। ये कितना आ गया 90, ये आ गया 102। अब कट कर दो, हाफ कर दो, ये क्या आ जाएगा 38, ये आएगा 45 और ये आएगा 51। क्लियर है। क्या कह रहा था, इन दोनों का डिफरेंस है 650। इन दोनों का अगर एक्चुअल में डिफरेंस देखो तो वो 13 के इक्वल आ रहा है। 13 की वैल्यू 650, 1 की वैल्यू हो जाएगी 50। कह रहा टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, तो ऐड कर दो। 38 और 51 कितना हो गया, ये हो गया 89। 89 और 45 कितना हो जाएगा, 89 और 45, ये हो जाएगा 4 12 और 13, 134। इसको अगर 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 6700, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्या कह रहा है, इन इलेक्शन देर आर 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 80% ऑफ द पीपल कास्ट देयर वोट्स एंड 900 पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट। क्या कह रहा है, कहीं पे इलेक्शन हुआ और जो लोगों ने वोट कास्ट किए ना, 80% ने कास्ट किया। देखो जो भी पॉपुलेशन हो गया हम उसको 100% मान लेंगे। ठीक है, तो जिसमें से 80% ने तो वोट कास्ट किया, बाकी ने कास्ट नहीं किया। कह रहा कितने लोगों ने कास्ट नहीं किया, 20% लोगों ने कास्ट नहीं किया, और उन 20% लोगों की वैल्यू मुझे दी है 900। 20% की अगर वैल्यू 900 है तो 100% की कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 4500, यानी टोटल इतने लोग हैं। क्या कहना है, जितने वोट डले हैं ना,
25% ऑफ द वोट्स कास्टेड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जितने ये वोट कास्ट हुए इनमें से 25% तो इनवैलिड है। 80 का 25% 20 होता है, तो वैलिड कितने हो गए? 60% वैलिड हो गए। इफ द विनर वन बाय 300 वोट्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स गोट बाय द कैंडिडेट हु वन। क्लियर है? अगर विनर 300 वोटों से जीता है तो ध्यान से देखो, 60% वोट्स वैलिड है। 60% किसका? 4500 का। पहले 60% निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, यानी कि 2700। ये आ गई वैलिड वोट्स। इसमें से 300 तो ले गया ज्यादा, विनर ले गया। बाकी दोनों में इक्वल डिवाइड कर दो। 300 गया तो 2400 बच गया। 2400 का हाफ कर दो 1200। 1200 इधर, 1200 इधर, यानी विनर को कितने वोट मिले हैं? 1500। लूजर को कितने मिले हैं? 1200। हमें विनर पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। टाइम टेकन बाय अ बोट to cover x kilometer downstream is equals to time taken by the boat to cover x minus 80 किलोमीटर upstream। क्या कह रहा है? x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो उसमें जो टाइम लगेगा वो x माइनस 80 के टाइम का अपस्ट्रीम का दोनों के इक्वल आएगा। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट टू द स्टिल टू द वाटर इज 4:1। बोट का और वाटर का रेशियो, स्ट्रीम का रेशियो मुझे क्या दिया? स्पीड का 4:1। डिफरेंस ऑफ द डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज 20। देखो ध्यान से, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? मुझे पता है, बोट प्लस वाटर यानी 5। अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी? बोट माइनस वाटर यानी कि 3। और इसका डिफरेंस यानी कि 2। 2 की वैल्यू मुझे कितनी दी है? 20। अगर 2 की वैल्यू 20 है तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? ये 50 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 और ये 10। यानी एक्चुअल मेरी वैल्यू बोट की स्पीड की कितनी आएगी? 40। वाटर की कितनी आएगी? 20। क्या कह रहा है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब मेरे पास सारी स्पीड आ गई है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, क्या कह रहा था? टाइम, जो टाइम का रेशो मुझे दिया था कि x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और इतना अपस्ट्रीम जाने के लिए सेम लगेगा, तो मुझे पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना मेरे पास? x है डाउनस्ट्रीम के लिए, डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी हो जाएगी? 50। ये किसके इक्वल है? x माइनस 80 अपॉन 30 के इक्वल, सॉरी हाँ 30 के इक्वल है। ये जीरो कट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3x और 5x आ गया, माइनस करोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा। 5 इंटू 80 कितना हो गया? 400। 400 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। यानी ऑप्शन नंबर, ऑप्शन है नहीं, एक सेकंड, हाँ 200 नहीं आएगी, 200 आएगा। 100 नहीं आएगा, 200 आएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब क्या कह रहा है? अ बॉक्स कंटेन्स 7 रेड बॉल्स, 11 ग्रीन बॉल्स एंड सम ऑरेंज बॉल्स। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ऑरेंज बॉल इज 1/3, अगर ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो कैसे चेक करोगे? टोटल ऑरेंज बॉल लेट कर लो x है, तो टोटल कितना हो गया? 7 और 11 18। 18 और x कितना हो गया? 18 प्लस x, यानी क्या आएगा? x अपॉन 18 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x में से x गया 2x, 2x इक्वल टू 18। x की वैल्यू जहां से कितनी आएगी? 9। यानी ऑरेंज बॉल्स कितनी थी? 9 थी। उसके बाद में क्या कह रहा है? if 3 balls are drawn at random from the box find the probability that all the box are in a red color। क्लियर? क्या रहा है? अब टोटल बॉल्स मेरे पास कितनी होगी? टोटल ऐड कर दो, 27 आ गया। ठीक है, कह रहा अगर 3 बॉल्स हमने ड्रॉ किया, बताना है कि रेड होने की तीनों की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो रेड अगर तीनों है तो क्या हो जाएगा? रेड वाली बॉल 7 है, तो ये क्या होगा? 7c3। ये क्या हो गया? पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन 27c3 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या आएगा? 7 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आएगा? नीचे 27 का फैक्टोरियल और 24 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? ऊपर ऊपर आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे क्या आएगा? 27 इंटू 26 इंटू 25 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सारी वैल्यू आपस में कट जाएगी, क्या बचेगा? ऊपर ये वैल्यू बचेगी। अब ये 6 देखो, ये 5 भी काट दो, जहां पे 5 5 25, ये 6 भी काट दो। 6 कैसे काटोगे?
2 तो यहाँ पे कट कर दोगे 13 आ जाएगा, और 3 यहाँ से कट कर दो 9 आ जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, ऊपर 7 बच गया सिर्फ, नीचे क्या बच गया 9 इंटू 13 इंटू 5। 13 इंटू 5 कितना हो गया 65। 65 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 540 एंड 45, यानी कि ये क्या आ जाएगा 540 एंड 45, यानी 585 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी कैन फिल हाफ ऑफ द टैंक इन 21 मिनट्स, यानी कि पी फुल टैंक को कितने में करेगा, फिल 42 में करेगा। एंड द एफिशिएंसी ऑफ क्यू इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ पी, ये तो आ गया टाइम। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो क्यू की एफिशिएंसी ट्वाइस है पी से, पी की 1 है, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो का बिल्कुल ऑपोजिट होता है टाइम का रेशियो, ये आएगा 2:1। अगर 42 की वैल्यू 2 है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 21 हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, इफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय क्यू आर टू फिल द टैंक इज 3:2, अब आर भी ऐड कर दिया कि इनका क्यू और आर का जो रेशियो है वो 3:2 है। अगर क्यू और आर के टाइम का रेशियो 3:2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो क्यू की एफिशिएंसी तो पहले से मैंने 2 लिखी हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या कह रहा है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय पी क्यू आर टू फिल द हाफ ऑफ द टैंक, ठीक है। अब देखना ध्यान से, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 आ गई, कह रहे हाफ ऑफ द टैंक फिल करना हमने, हाफ ऑफ द टैंक। अब ध्यान से देखो, हाफ अभी तो मुझे वर्क ही नहीं पता, वर्क कैसे निकालोगे, वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे टाइम दे रखा है पी के लिए, पी के लिए टाइम मुझे क्या गिवन था 42 मिनट्स, उसकी एफिशिएंसी कितनी थी 1, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या आ गया वर्क आ गया, यानी 42 मेरा वर्क आ गया। बट इसका मुझे हाफ वर्क लेना है तो 21 आएगा, और इस 21 को 3 अगर करेंगे तो 6 की एफिशिएंसी तो कितना टाइम लगेगा, 3 पे कट्टे करोगे तो क्या आएगा 7/2, 7/2 करोगे तो क्या आएगा 3.5 मिनट्स आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अब आ गई हमारे पास नंबर सीरीज, क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है 4, 3, 6, 19 और 78। पहले गैप लेके देखते हैं क्या आ रहा है, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा +3, यहाँ पे आएगा प्लस का 13, और नहीं गैप तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 3 के मल्टीप्लाई के आसपास है, 6 3 18 +1, ठीक है। 19 के आसपास आएगा 90, हाँ ये *4, 19 × 4 तो 76 +2, तो ये क्या होना चाहिए *2 + 0, हाँ *2 + 0 बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा *1 -1, बिल्कुल ठीक है। तो आगे वाली वैल्यू क्या आएगी *5 + 3, *5 करोगे तो क्या आ जाएगा 390, +5 3 करोगे तो क्या आएगा 393, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। यहाँ पे देखो 2, 10, 40 क्वेश्चन मार्क। अब ये तो सिंपल है, देखने से पता लग रहा है 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का मल्टीप्लाई 4 5 4, ऑब्वियसली ये 3 का मल्टीप्लाई होगा, देन 2 का, 3 मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा, 2 मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। इसको देख लो 17, 18, 26, 53, 117 और 252, गैप चेक कर लो, यहाँ पे 1 का आएगा 18 इंटू ये 8 का आएगा 26 और 26, यानी ये आ गया 27, तो सारे नंबर क्यूब में चल रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे गैप कितने का आ गया, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 6, ठीक है ये भी ठीक है, 7, ये आ गया 5, ये आ गया 3, और ये आ गया 1, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, एक्चुअल में यहाँ पे 125 आना चाहिए था 5 का क्यूब, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। 252 रॉन्ग है, ये रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, पीछे हमने मिसिंग वाले किए थे 2 क्वेश्चन। अब क्या आ गया 8 आ गया, 27 आ गया, 64, 98, 136 एंड 178। पहले देखने में ऐसा लगता है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, आगे चेंज हो गया, यानी कि क्या करते हैं डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है 8 और 27 में, ये आ जाएगा 19 का, ये कितने का आ रहा है, ये आ रहा है 37 का,
यहाँ पे कितने का आ रहा है, ये आ रहा है 34 का। क्लियर है? तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं, ये आ रहा है 38 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 36 और 642 का। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे डबल डिफरेंस देखो, अगर 4 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप नहीं है, और यहाँ पे भी 4 का गैप नहीं है। अगर मैं 4 का गैप यहाँ पे बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा कि ये वाली वैल्यू 30 होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए मेरी 26। तो करके देखता हूँ एक बार ट्राई। अगर ये 26 हो गया, 8 और 26 कितना हो गया, 34, यानी ये 34 हो जाएगा, और 34 और 64 में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 30 का। यानी कि अगर ये वैल्यू मेरी 34 आ जाए 27 की जगह, तो 4 का डबल डिफरेंस का गैप सेट बैठ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी ही आंसर है, 27 की जगह 34 आएगा। अब ध्यान से देखो, ये भी सिंपल ही है। क्या कह रहा है, ये नंबर कितना टाइम्स हो रहा है, ये इंटू 5 हो रहा है। ठीक है, ये कितने टाइम्स हो रहा है, ये इंटू 4 हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे ना स्पेस है इन दोनों में, यहाँ पे स्पेस है। ये एक्चुअल में 1000, ओ सॉरी 10,000, 10,000, 2,000, 1,000, 200, 50 और 20 है। तो जैसा कि मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, 5 से, यहाँ से 2 से, यहाँ से 10 से। तो यहाँ पे एक्चुअल में पता क्या लॉजिक बन रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ से देखो लास्ट वाले से, ये क्या हो रहा है, ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे फिर से किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से। तो ये वाली वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तभी 200 आएगा। ठीक है, आगे चेक कर लो, ये वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, हाँ 20 इंटू 5 100 आएगा। यानी ये वाली ऑप्शन 50 वाली गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, 50 की जगह 100 आएगा। ठीक है, यहीं पे सारे सारे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक्स। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में या क्वेश्चन कोई अलग से हो तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू एवरीवन।